फमन ऊतिया किताबहू बियमीने, जिनके सीधे हाथ में नामा अमल दिया जाएगा, फौलाइका यक़रऊना किताबहुम वला यज़लिमूना फ़तीला, और वो अपने नामा अमल को पढ़ेंगे और उन्हें खजूर पे चढ़े छिलके के बराबर भी, बाल बराबर भी अपने नामा अमल में जुल्म नज़र नहीं आएगा। तो ये जो दूसरा हिस्सा है, ये पहले वाले हिस्से का जो हुस्न है उसे रोशन कर रहा है। मैंने एक जुमला कहा कि अगर आयत वहीं रुक गई होती कि यौम नदउ कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, हर शख्स को उस दिन अपने इमाम के साथ पुकारा जाएगा, तो ये जो उमूमियत है, हर शख्स को उस दिन अपने इमाम के साथ पुकारा जाएगा, तो तसव्वुर ये रोशन है कि वो इमाम कैसा ही हो, वो इमाम कोई भी हो, वो पेशवा और रहनुमा कोई भी हो, हर शख्स को उसके अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। क्योंकि क़यामत में तो दो तरह के इमाम, कम से कम दो तरह के इमामों के पीछे लोग आएंगे। मैं और ज़रा अपनी बात को रोशन करूं एक और आयत का सहारा लेकर। कुरान में दो इमामों का तस्करा है, दो तरह के इमामों का तस्करा है। एक यदऊना इलन्नार, एक जो दोज़ख में ले जाएगा, एक यहदूना इलल जन्ना, और दूसरा वो जो जन्नत की तरफ रहनुमाई करेगा। तो दो तरह के लोग हो गए। तो पहले तो ये बात रोशन रहे कि लफ्ज़ इमाम लुगतन ना काबिल तारीफ है और ना काबिल मजम्मत। अल्लाह करे मेरे मुकद्दमे से मेरे दोस्त हमराही फरमाएं। लफ्ज़ इमाम न ज़ातन लुगतन, वो और बात है कि इस्तिलाह में जब मैं इमाम कह रहा हूं तो मेरा तसव्वुर जहां जाएगा वही इस्तिलाह कहलाएगी। जहां तबादुर जाएगा, जहां पहला ख्याल जहन में आएगा, जैसे हम तबादुर कहते हैं, और ये उसूल फ़िक़्ह की बहस भी है और ये मंतिक़ की बहस भी है कि अल्फाज से तबादुर, अल्फाज से पहला ख्याल जो जहन में आता है। मैं मसलन अभी कहूँगा नमाज, तो आपके जहन में ख़ास अरकान की एक इबादत आएगी ना। मैं अभी कहूँगा सलात, तो आपके जहन में ख़ास अरकान की इबादत आएगी। लेकिन जब मैं लुगत में जाऊँगा तो सलात से मुराद ख़ास अरकान की इबादत नहीं है, मुतलक़न अल्लाह से बात करना है। अब बात करने वाला दुआ भी कर रहा होता है तो बात करता है, मुनाजात कर रहा होता है तो बात कर रहा होता है जी, कोई जिक्र पढ़ रहा है तो अल्लाह से बात कर रहा है। लेकिन ख़ास अरकान की इबादत जब वो अदा करेगा तो वो इस्तिलाह कहलाएगी। ये ज़िम्नन एक बात आई है। यहाँ लफ्ज़ इमाम जब मेरे और आपके तबादुर में, यही लफ्ज़ कहीं और इस्तेमाल होगा। अब अरब दुनिया के वो लोग के जो गैर मुस्लिम है या आपकी सोच के नहीं है, वो सैयदी और सैयदती और सैयद हर बड़े को कहते हैं। मैं तो जब सैयद आपके सामने कहूँगा, आप मेरे सामने कहेंगे, तो हमारे जहन में एक ख़ास नस्ल वाला कोई शख्स आएगा। लेकिन आम लोग कब, ये दो तरह के ख़यालात हैं, जिसे तबादुर कहें, जिसे इस्तिलाह कहें कि आपकी इस्तिलाह कुछ और है, उनकी इस्तिलाह कुछ और है, उसी चीज़ के लिए फ़लाँ की इस्तिलाह कुछ और है। एक इमाम वो है कि जो दोज़ख में ले जाएगा, कुरान है ये, और एक इमाम वो है जो जन्नत में ले जाएगा। अब इस आय करीमा में कि जिसमें इरशाद हो रहा है यौम नदउ कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, हर शख्स को उस दिन अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। दूसरा हिस्सा उस इमाम की तरफ रहनुमाई कर रहा है जो जन्नत में ले जाएगा। वरना पहला हिस्सा तो मुतलकन जो दोज़ख में ले जाएंगे उनके लिए भी है, जो जन्नत में ले जाएंगे पहला हिस्सा उनके लिए भी है। मगर दूसरा हिस्सा तशरीह और तफसीर कर रहा है कि फमन ऊतिया किताबहू बियमीने, और जिनके सीधे हाथ में नामा अमल दिया जाएगा, फौलाइका यक़रऊना किताबहुम, और वो अपना नामा अमल खोल के देखेंगे तो क्या होगा, वला यज़लमूना फ़तीला, उनमें उन्हें एक बाल बराबर भी जुल्म नजर नहीं आएगा। अब मैं यहाँ आपसे नतीजा चाहूँगा, आपकी तवज्जो के हवाले नतीजा कर रहा हूँ।
ये जो बाल बराबर भी जुल्म नजर नहीं आएगा, तो जिसने उस इमाम को माना होगा जो इमाम जन्नत में ले जा रहा होगा, तो क्या मानने से ये मासूम हो गया कि इसके नाम अमल में कोई जुल्म ही नहीं है? कुरान है ना भाई ये, कि उसके नाम अमल में एक बाल बराबर भी जुल्म नजर नहीं आएगा। ये जुल्म कहां चला भाई? कितने गुनाह, कितनी गलतियां, कितनी कोताहियां। हम तो 14 को ही मासूम मानते हैं, पूरी कौम को मासूम नहीं मानते। मगर कुरान कह रहा है कि जो इनके पीछे, यानी जिसके सीधे हाथ में अमल नामा अमल होगा, उसके नामा अमल में एक बाल बराबर भी जुल्म नहीं होगा। तो अब हमें ढूंढना होगा वो इमाम इस दर्जे का इमाम है कि उसके पीछे चलने से ऐसी नेकी हासिल होगी जो नेकी बुराइयों को खा जाएगी। और अब वो हदीस मुस्तफा समझ में आती है, हुब्बु अलीय्यिन हसनतुन, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हुब्बु अलीय्यिन हसनतुन, अली की मोहब्बत एक ऐसी नेकी है, याकुलुज़ ज़ुनूब, जो गुनाहों को खा जाती है जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये इस मंजिल पर मुमकिन है कि वो मेरे दोस्त खफा हो जाएं जो ये कहें कि साहब आपने तो क्लीन चिट दे दी, आपने तो जन्नत का परवाना आज नश्तर पार्क में बांट दिया, बस जो भी मोहब्बत अली का हामिल हो वो जन्नती है। तो मैं कहूंगा हाँ, मेरा मौला जानता है मैं आप में से किसी को राजी करने के लिए नहीं कह रहा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले इमाम। अगर ये मेरा हाँ का जुमला समझना है ना, तो हुब्बे अली की वजह से जिन लोगों ने जान दी है और जिक्र यहां तक पहुंचा है, उन्हें जहन में ले आना। इस मोहब्बत अली के पैगाम को यहां तक पहुंचाने में, इस मौला अली की हुब को यहां तक पहुंचाने में जिन्होंने जबानें खिंचवाई हैं, जिन्होंने हाथ पैरों में कीले ठुकवा कर अपने आप को उस वक्त तक चौकों पर लटके रहे जब तक कि उनका आखिरी सांस नहीं निकला, ये ऐसे ही नहीं पहुंची है मोहब्बत। मैं वो हदीसें भी मुताला करने वाला एक तालिब इल्म हूं जिसमें है कि अली मौला के 70 ऐसे शिया होंगे जो बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे। अब ये मेरी कमजोरी है कि मैं जब जन्नत का ख्वाहिशमंद होता हूं तो 70 में अपने आप को जोड़ लेता हूं। ये तो जरूरी नहीं है कि मैं उन्हीं 70 में से हूं कि जिन्हें बगैर हिसाब के जन्नत में भेजा जाएगा। वो कौन लोग हैं? वो शेख सदूक ने लिखा है ना सिफात शिया में। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले इमाम। वो सिफात शिया में शेख सदूक ने मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फरमान, उनके फरमान के मुताबिक लिखा है कि शिया, अब मैं ये अपने अल्फाज में कह रहा हूं, ये हदीस का हिस्सा नहीं है, हदीस को इन बच्चों की जहनियत के मुताबिक अर्ज कर रहा हूं। शिया शनाख्ती कार्ड का शिया नहीं होता, शिया किरदार का शिया होता है। उसकी चाल बताती है अली वाला जा रहा है, उसका हुलिया बताता है अली वाला जा रहा है, उसे बताना नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, सब मान लेते हैं ऐसे ही अली वाले होते हैं। बुलंद सलवात। भाई भीड़ में गुम हो जाना कौन सा हुनर है? मुमताज रहना, अपनी अलामतों के साथ जीना। थके नहीं है तो जुमला कहूं, किसी ने देखा नहीं था कि बुत इब्राहिम ने तोड़े, सारा शहर कह रहा था ये काम उसी का है जैसे इब्राहिम कहते हैं। और जब हजरत इब्राहिम को ले आए ना, इब्राहिम ये बुत तुमने तोड़े, क्या किया था उन्होंने? छोटे छोटे बुतों को तोड़ा, बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी, किसी की आंख फोड़ी तो किसी का पेट फाड़ा तो किसी का घुटना तोड़ा, किसी के कान काटा, किसी का मुंह तोड़ा, और एक बड़े बुत के गले में वही कुल्हाड़ी जिसे तोड़ रहे थे वो लटका के आराम से आ गए। अच्छा, जो अल्लाह की खातिर काम करता है ना, वो अकेला भी हो तो लश्कर होता है। उन्हें ये फिक्र नहीं थी कि क्या होगा मेरे साथ। और जब बुला लिया इब्राहिम ये बुत तुमने तोड़े,
तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया उसी ने तोड़े होंगे जिसके गले में कुल्हाड़ी लटकी है। तो कहने लगे वो तो नाक में बैठी मक्खी नहीं झल सकता। तो हजरत इब्राहिम यही तो कर रहे थे भाई, मुर्दों को इस्मा इफहम बोलना और है, ये मजलिस जिंदों को इस्मा इफहम बोलती है। हजरत इब्राहिम ने पूरी कौम को इस्मा इफहम बोला। जब उन्होंने कहा ना वो तो नाक पे बैठी मक्खी नहीं झल सकता, तो फरमाने लगे जो नाक पे बैठी मक्खी नहीं झल सकता वो तुम्हारा खालिक कैसे है, वो तुम्हारा रब कैसे है। तो सब ने उस एक जुमले पे मान लिया था कि हम गलती पर हैं, मगर गलती पर होने के बावजूद उसे तस्लीम कर लेना जिगर का काम है। काम आता है ना। आप जिसे मौला अली मारते थे ना, वो जनाजा पुकार के कहता था मुझे अली ने मारा है। अली को बताना नहीं होता था। काम बताए, काम किरदार बताए, रविश बताएगी, तरीका कार बताएगा कि ये किसका है। यह है हुनर, उस्लूब। अहले दिक्कत तशरीफ फरमाए, अदीब शख्सियात तशरीफ फरमाए, अदब से ताल्लुक रखने वाले दोस्त मेरी मजलिस को सुन रहे हैं। ये जो उस्लूब शनासी है ना, उस्लूब शनासी, खुद उस्लूब, साहिब उस्लूब होना, ये खुद एक बहुत बड़ा शख्सियत का हुनर होता है। फिर मुख्तलिफ उस्लूबों के हामिल लोग होते हैं और फिर उनके उस्लूबों को पहचानने वाला खुद एक बहुत बड़ा माहिर होता है। मदनी आयत पुकार के बताएगी कि ये मदनी आयत है, सूरे पे पढ़ना नहीं पड़ेगा, है या मक्कियतुन है या मदनियतुन। मक्की मदनी आयत पुकार के बताएगी ये मदनी आयत है, आयत बताएगी। यह है उस्लूब शनासी। मिसरा बताएगा कि गालिब का है या नीस का, यह बताना नहीं पड़ेगा कि गालिब का मिसरा या नीस का। कलाम का उस्लूब बताएगा कि ये बोल कौन रहा है। बस यही अहले बैत अपने चाहने वालों से चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगियों का उस्लूब बताए कि अली वाले हो, तुम हुसैनी हो। अजीजान इकरामी, जिसके सीधे हाथ में नामा मल दिया जा रहा है और उसमें एक बाल बराबर भी उसे जुल्म नजर नहीं आ रहा, भाई इसको और रोशन करने के लिए मैं अपने बच्चों और जवानों के लिए एक सहारा लेता हूं। कुरान सूरह मुबारक मरियम के अंदर इरशाद हो रहा है अल्लाह का, फक़्ससिल क़सस लअल्लकुम ततफ़क्करून। कुरान के वाक़यात को ऐ मेरे हबीब लोगों तक पहुंचाओ। जो मैंने वाक़यात, क़सस, किस्से कुरान में नाजिल किए हैं, उन किस्सों को फक़्ससिल क़सस, इन किस्सों को क़सस बयान करो, किस्सा गोई करो, किस्सा सुनाओ। लअल्लकुम ततफ़क्करून, इन किस्सों को सुन के ये गौर करेंगे। कुरान के किस्से, कुरान के वाक़यात तफरीह के लिए नहीं है, कहानियां नहीं है, वक्त गुजारने का रास्ता जरिया नहीं है। ये इबरत के लिए नाजिल हुए हैं, ये समझाने के लिए नाजिल हुए हैं। लअल्लकुम ततफ़क्करून, शऊर बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, बसीरत बढ़ेगी। अब जो कुरानी किस्से हैं ना, उनमें एक किस्सा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा दरियाए नील पर मारा, रास्ता बन गया, तवज्जो है। और हजरत मूसा के पीछे जो जो चल रहे थे वो सब निजात पा गए। उधर फिरौन उसी रास्ते पे चला, जो जो उसके पीछे चल रहे थे सब गर्क हो गए। सवाल मेरा यह है कि हजरत मूसा के पीछे चलने वाले क्या सारे मासूम थे? कोई गुनाहगार नहीं था, किसी ने गलती नहीं की थी। इतनी गलतियां करने वाले भी अगर किसी ऐसे इमाम के पीछे चले जिसका काम निजात देना हो, तो सारी कौम निजात पा जाती है। और अगर फिरौन के पीछे वालों को देखो तो क्या उनमें कोई नेक नहीं था? क्या उनमें अच्छा आदमी नहीं था? क्योंकि पीछे फिरौन के थे। ये कुरान ने वाकया बताकर बता दिया, देख लो तुम चल किसके पीछे रहे हो। अगर तुम्हारा इमाम जन्नती है तो तुम जन्नती हो, और अगर तुम्हारा इमाम खुद कह रहा है कि लिखवा कर ले आओ, भाई आपके तवज्जुहात का ममनून हो। एक जुमला और आपको हदिया करना चाह रहा हूं, और वो जुमला यह है कि पानी जानता है किसे डुबोना है।
और पानी जानता है कि किसे बचाना है। तो जब दरिया जानता है कि किसे डुबोना है और किसे बचाना है, तो दोज़ख भी जानता है किसे जलाना है और किसे बचाना है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई शख्सियात तशरीफ। हाँ, भाई ये दोबारा नारा लगाओ और सब जवाब दें इसका। दोबारा लगाओ चाचा, दोबारा नारा लगाओ। बुलंद सलावत। बस बस, बहुत शुक्रिया। एक और सलावत पढ़े। ये असल में कल तशरीफ लाए थे, कह रहे थे मुझे नारा लगाने नहीं देंगे आप, मुझे पता है मैं जरा लंबे नारे लगाता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं कौन होता हूँ भाई, ये कोई इराक ईरान में मजलिस तो नहीं हो रही है। हमारे तो बर्रे सगीर की मजलिसों का रंग ही कुछ और है। ये हमारे यहाँ तो एक आदमी थोड़ी जाकिर होता है, सुनने वाला भी जाकिर होता है। वो दुरूद पढ़ के जिक्र करता है, वो नारे का जवाब दे के जिक्र करता है। तो ये सारा मजमा जाकिराने हुसैन का बैठा है। तो बात बहुत रोशन है कि यहां पर जिसके सीधे हाथ में नाम अमल दिया जाएगा वो देखेगा कि इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई ज्यादती नहीं है, कोई जुल्म नहीं है। और आपको इल्म है कि जुल्म की किस्में हैं, और जुल्म की किस्मों में से एक किस्म जिससे बचना इंतहाई मुश्किल है, वो है अला नफ्स ही, अपने ऊपर जुल्म। ये जो वक्त पे नमाज नहीं पढ़ी, ये जो नमाज कज़ा कर दी, ये जो गीबत सुन ली, नहीं की मगर सुन ली, खुद नहीं कर रहे थे मगर कोई कर रहा था हमारे कान से, वो भी गुजर गई। ये एक लंबी लिस्ट बनेगी जुल्म की, जो अला नफ्स ही होता है। ये जो अपने ऊपर जुल्म इंसान कर रहा होता है, इससे बचना तो बहुत मुश्किल काम है। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए दुआ करें। मगर कुरान कह रहा है कि उसमें तो वला यज़लमून फतीला, कुछ भी नहीं होगा, वो जन्नत में जाएंगे। और फिर दूसरी आयत का हुस्न बढ़ जाता है कि वमन काना फी हाज़िही आमा, जिन्हें इस दुनिया में वो इमाम नजर नहीं आया जो निजात देगा, वो आखिरत में भी अंधा है। एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है, मैं गुरेज करूंगा क्योंकि मेंबर का एक अदब और एक तहजीब है। बहुत बड़ा नाम गुजरा है, उनके फतवे आज भी सुनाए जाते हैं। हमारे अरब अजीज़ों में से, अरब दुनिया के एक बहुत बड़े मुफ्ती आज़म, वो नाबीना थे। तो हमारे एक आलिम दीन अल्लामा आयतुल्लाह काशिफुल ग़िता उनसे मिलने के लिए गए। तो उन्होंने एक भरमार, एक बारिश, एक तूफान मचा दिया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, यानी मुफ्ती साहब ने। और आयतुल्लाह काशिफुल ग़िता बड़ा नाम है हमारे यहाँ। फ़िक़्ह अकबर जिन्होंने लिखी है, और सुन्नी शिया इत्तेहाद के मूजिदों में, बानियों में, मुरव्विजों में और बुनियाद डालने वालों में, सुन्नी शिया इत्तेहाद की बुनियाद डालने वालों में एक नाम आयतुल्लाह काशिफुल ग़िता का है। अगर तारीख़ तशय्युअ में हम लेकर आए कि हमारे कौन से बुजुर्ग ने ये वाला दरवाज़ा खोला, इस मौजू के ऊपर काम किया कि मुसलमानों में आयतुल्लाह बुरोजर्दी ने तो मजमे तक़रीब बैनुल मज़ाहिब बहुत बाद में बनाई। पूरी दुनिया के सुन्नी शिया को जोड़ने के लिए आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरोजर्दी ने जो काम किया, उनसे पहले आयतुल्लाह काशिफुल ग़िता इस काम के मुरव्विज और मुबल्लिग थे, इस शोबे को कायम करने वाले थे। अब ऐसी शख्सियत ज़ाहिर है मिलने तो जाएगी, उससे भी मिलने आएंगे लोग। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे क्या अकीदा है तुम्हारा कि कुरान का एक ज़ाहिर है और 70 बातें हैं, बस ज़ाहिर है, बातें नहीं होता। तो आयतुल्लाह काशिफुल ग़िता ने फरमाया कि हुजूर, कुरान का एक ज़ाहिर है और कुरान के बातिन है। अब बाज़ अहादीस के मुताबिक 70 बातिन है, 7 बातिन है, 70 बातिन है। यानी वही आयत एक ज़ाहिर रखती है जो हुज्जियत है, जो आखिरी बात है, जिसका इनकार नहीं होगा,
लेकिन बाज ऐसे पैगामात उस जाहिर में होते हैं कि जिसका इकरार एक और मुश्किल साज मसला, एक और मसले को लेकर आता है, एक और मुश्किल को लेकर आता है। लिहाजा आपको तावील में जाना होता है। और कुरान भी कह रहा है वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखून फिल इल्म, और तावील कुरान को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, और वो जो इल्म में उतरे हुए लोग हैं, जिनका वजूद इल्म के साथ है। तो तावील कुरान का जिक्र कुरान में तो है, तंजील का भी है, तावील का भी है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपके यहाँ इसकी बुनियाद पर आप ना जाने क्या क्या बातें करते हैं। अगरचे मैं यहाँ एक ब्रैकेट में बात कर दूं कि कुछ इस्तिलाहों से कुछ लोगों को चिड़ इस वजह से भी है कि उन इस्तिलाहों का ताल्लुक मौला अली से है। अच्छा, वो जाहिर है उनका अपना ज़ौक़ है और हमारा ज़ौक़ हैदरी है। तो हैदरी ज़ौक़ वाले तो उस जो जुड़ी हुई चीजें हैं मौला के साथ उनको जरूर बार बार बयान करेंगे। मसलन आप बिस्मिल्लाह को ही ले लीजिए। एक बहुत बड़ा तबका है मेरे सुन्नी भाई उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम तशरीफ फरमाए मजलिस में। 2 मुफ्ती अहले सुन्नत के इस वक्त मजलिस में तशरीफ फरमाए, मैं इनका ममनून हूँ कि ये मजलिस सुनने तशरीफ लाए हैं। और न जाने कितने मेरे अजीज मजमे में होंगे जिन्हें मैं नहीं पहचानता। मसलन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। मुसलमानों के एक बहुत बड़े तबके में बिस्मिल्लाह से नमाज नहीं पढ़ते, यानी नमाज पढ़ रहे हैं बगैर बिस्मिल्लाह के। मैं तनकीद नहीं कर रहा, इल्मी बात कर रहा हूं जी। मैं अपने अमल की तो तशरीह कर सकता हूं ना, ये मेंबर मेरे अमल की तशरीह की जगह तो है ना। तो वो एक बहुत बड़ा तबका है जो नमाज पढ़ता है बिस्मिल्लाह के बगैर। ये कभी गौर फरमाया कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है? बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि क्योंकि अली बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, तो एक शाम से ऑर्डर जारी हुआ कि आज के बाद नमाज के आगाज में बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए, या एक ऑर्डर जारी हुआ कि जहरन न पढ़ी जाए, पढ़ना है चुपचाप पढ़ लो, आवाज ना आए क्योंकि अली ऊंचा पढ़ते हैं। तो मौलाना मुफस्सिर कुरान अहले सुन्नत फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं कि नमाज में बिस्मिल्लाह की तफसीर में लिखते हैं बिस्मिल्लाह नमाज में ऐसे पढ़ी जाए जैसे अली पढ़ते थे। यानी अब जब एक अहले सुन्नत आलिमी ने अपनी तफसीर में लिखा कि बिस्मिल्लाह नमाज में ऐसे पढ़ी जाए जैसे अली पढ़ते थे, और अली जहरन पढ़ते थे, अली इजहार करते थे बिस्मिल्लाह का, बिस्मिल्लाह के बगैर नमाज नहीं पढ़ते थे। और दलील उन्होंने क्या दी? दलील दी अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़। सरकार ने फरमाया हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। तो फखरुद्दीन राजी कहते हैं क्योंकि हक अली के साथ है तो अली क्योंकि बिस्मिल्लाह से नमाज पढ़ते थे, लिहाजा उम्मत को चाहिए कि बिस्मिल्लाह से पढ़े। मैं तो यहां फखरुद्दीन राजी साहब को अदब से सलाम करते हुए कहूंगा कि सिर्फ बिस्मिल्लाह में अली के साथ हक नहीं है, हर मैदान में अली के साथ हक है। ये एक मैंने इसी तरह तावील के हवाले से, क्यों तावील को पसंद नहीं करते हमारे दोस्त, उसकी बहुत बड़ी वजह है। और बड़ी वजह यह है कि नबी सरकार ने फरमाया या अली अना उकातिलु अला तंजील, थके हुए तो नहीं है, या अली अना उकातिलु अला तंजील व अंत तुकातिलु अला तावील। या अली मैं तंजील की बुनियाद पर जंग लड़ रहा हूं, तुम तावील की बुनियाद पर जिहाद करोगे। तो जो मौला अली के जिहाद है ना, वो सब तावील की बुनियाद पर है। और क्योंकि तावील का उन्वान मौला अली के साथ आ गया तो कहा साहब तावील की जरूरत ही नहीं है। अब जब बात यहां तक आ गई तो आयतुल्लाह काशिफ लुग़ता ने कहा हुजूर अगर आप ये कहते हैं कि तावील की जरूरत नहीं है तो मेरा एक सवाल है, उसका अगर आप हल दे दें तो मैं आपकी बात को मान लेता हूं। जहन मेरे साथ है? एक नाबीना मुफ्ती आजम साहब से एक शिया मुज्तहिद की गुफ्तगू, वो कहने लगे कि अगर तावील को आप नहीं मानते तो मुझे इस आयत का मतलब समझा दीजिए, मन काना फी हाज़िही आमा, जो इस दुनिया में अंधा है वह आखिरत में भी अंधा रहेगा। बताइए क्या आप अंधे रहेंगे? कहने लगे इसका ये मतलब नहीं है। कहा बस अगर इसका ये मतलब नहीं है तो तावील करनी पड़ेगी और हमारी बात सच निकलेगी। ये जो दुनिया में नाबीना हो गए किसी सबब से, बीमारी से, किसी वजह से भी पैदाइशी नाबीना हुए, उनका क्या कसूर है कि वह आखिरत में भी अंधे होंगे? तो बात रोशन है, ये चश्मे सर से देखने की बात नहीं हो रही।
ये चश्मे सर से देखने की बात नहीं हो रही, जो इन दो आंखों से यहां नहीं देखता वहां भी नहीं देखेगा। नहीं, चश्मे जान की बात हो रही है। अपने वजूद से हकीकतों को मानो ताकि तुम्हें जन्नत का रास्ता नजर आए। तो क़यामत में तो अजीज़ों दो तरह के इमाम होंगे। आप मुझे मेरे मजमून को मेरे साथ चल रहे हैं, मैं इसका ममनून हूं। क़यामत में दो तरह के इमाम, और वो इमाम जो दोज़ख में ले जाएगा और वो इमाम जो जन्नत में ले जाएगा। मेरे मासूम इमाम फरमाते हैं, कौन? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। बड़ी अजीब और मुनफरिद सी हदीस है जो मामूलन मैंने तो अब से पहले खुद बयान करने से पहले किसी से सुनी नहीं है, मिंबर से नहीं सुनी है, किताब में पढ़कर आ रहा हूँ जी। और किताब बिहारुल अनवार भी है, इस्बातुल हुदात भी है। इमाम फरमाते हैं, कम मिन इमामिन, भाई अहले इल्म से और अहले दिक्कत से और मिंबर के लोगों से खास तवज्जो चाहिए। कम मिन इमामिन यजीओ यौमल क़यामा यलअनु अस्हाबहु व यलअनूनहु। कितने ही महशर में इमाम आएंगे जो अपने असहाब पर लानत कर रहे होंगे और उनके असहाब उन पे लानत कर रहे होंगे। और ये कहकर मेरे मौला ने फौरन फरमाया, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फौरन फरमाया, नहनु ज़ुर्रियतु रसूलिल्लाह व इमामुना अली व उम्मुना फातिमा। और हमें फख्र है कि हम रसूलुल्लाह की औलाद हैं और हमारा इमाम अली है और हमारी मां फातिमा है। जी, तवज्जो कर रहे हैं? तो कयामत में कुछ ऐसे इमाम भी आएंगे जो अपने असहाब पे लानत कर रहे होंगे। अच्छा, और तसल्ली के लिए एक हदीस, देखिए मैं तो अरबी में पढ़ रहा हूं ना, अरबी हदीस सुनाइए ना। अभी आप गूगल पे सर्च करें, आप मेरे पास तो एक हवाला होगा, आपके पास चार निकल आएंगे। बोला ना, ऐसे ही है। हदीस में अजीब और एक इस्तिलाह ही है। ये जो कुरान पढ़ने वाले आपको लोग नजर आते हैं ना, इनका बड़ा मकाम है। कारियाने कुरान आप सब हैं भाई, कौन है हम में से जो कुरान नहीं पढ़ता? लेकिन एक हदीस में आपको हदिया कर रहा हूं, और हदीस ये है कि हदीस में आया, सरकार ने फरमाया, रुब्बा तालिल कुरान वल कुरानो यलअनुहु। कितने ही कारियाने कुरान है जिन पे खुद कुरान लानत करता है। हदीस सुनाइए मैंने आपको। ऐसे ही कितने ही इमाम होंगे जो महशर में अपने पीछे चलने वालों पे लानत करेंगे, कहेंगे कहां तुमने हमें। अब मैं लफ्ज अगर आमियाना कह दूं, उमूमी लफ्ज कह दूं, मेरी मजबूरी भी है, जाहिर है। वो जौहरी साहब एक जुमला कहते थे कि सतह उमूम पर आकर बात तो करना पड़ेगी, और सतह उमूम पर बात ये होगी, जौहरी साहब की मगफिरत के लिए सलवात पढ़ें। और वो सतह उमूम की का जुमला यह है कि कितने ही पीर हैं जिन्हें मुरीदों ने मरवाया है। वो है मेरा पीर ऐसा, मेरा मुर्शिद ऐसा। वो कहता है जी ये कह रहा है, मुझे तो नहीं पता, मेरे पास तो ये सिफत नहीं है जो ये मेरा मुरीद बता रहा है। बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, पाकिस्तान का बड़ा मसला है। अलबत्ता हमारे सूबे की एक का हुस्न है कि यहां सूफिया किराम औलिया उज़ाम की वजह से मोहब्बत और नरम दिली और खास तौर पे अहले बैत से प्यार यहां की सकाफत में है। देखिए पंजाब में क्या हो रहा है वो मौलाना मीसमी साहब बताएंगे, क्योंकि मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं। मगर सिंध में, सिंध की तहजीब है, सिंध की तहजीब है। आप जाएं, मैंने कोई 18 सिंधियों की खूबियां जोड़ी हुई हैं। हर कौम में खूबियां भी हैं, बुराइयां भी हैं। खूबियां बताने की होती है ना, बुराइयां तो अकेले में बताना होती हैं। और ऐसे ही पंजाबियों में बहुत सारी खूबियां हैं, ऐसे ही हजाराओं में बहुत सारी खूबियां, ऐसे ही पख्तूनों में बहुत सारी खूबियां हैं, ऐसे ही उर्दू बोलने वाले जो हिंदुस्तान से आए थे हिंदुस्तानियों में बहुत सारी खूबियां हैं। तो गुजरातियों में क्या बात है, बहुत सारी खूबियां हैं। तो ये जो सिंधियों की खूबियां हैं ना, नाराज हो रहे हैं आप? ये जो सिंधियों की खूबियां, उनमें से एक खूबी 18 खूबियां जोड़कर मेरे अब्बा ने मुझे दी थी। मेरे वालिद दुरवेश आदमी, फ़कीर आदमी, उन्होंने कहा देखो इनमें ये खूबियां हैं, इन खूबियों को अगर उजागर करोगे तो इनकी और तरक्की और इनकी तरबियत बढ़ेगी।
इनकी अच्छाइयों को उठाओ ताकि इनकी तरबियत और अच्छी हो जाए। उन अच्छी चीजों में एक चीज यह है कि जैसे ही कोई सिंधी के घर जाके बैठता है ना, पहला काम वो पानी पिलाता है। पानी पहले पिलाना ये सिंध की तहजीब है। लिहाजा यही पैगाम देना चाहता हूं, सबीलें नहीं हटेंगी, ये तहजीब है। ये तहजीब है यहाँ की, पानी पिलाना। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है सिंध के अंदर, और यकीनन इंतजामी शख्सियात के साथ हम आहंगी और ताउन भी आपकी, मेरी, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम आहंगी के साथ इन इबादत के अय्याम को गुजारना है। मैं आपकी तवज्जो थोड़ा सा और चाहूंगा। वो इमाम जो महशर में अपने मामूम को लानत कर रहा होगा और वो मामूम जो अपने इमाम पे लानत कर रहा होगा, वहां मंजर कुछ ये बनेगा, तवज्जो चाहूंगा, वहां मंजर कुछ ये बनेगा कि यौमा याइज़्ज़ालिमु अला यदैह, तवज्जो चाहूंगा, वो दिन होगा कि जिस दिन हर जालिम अपने हाथों को चबा रहा होगा, अपने दांतों से अपने हाथों को काट रहा होगा। पूरी आयत सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। वो दिन होगा कि जब जालिम, यौमा याइज़्ज़ालिमु अला यदैह, हर जालिम अपने अपने हाथों को अपने दांतों से चबा रहा होगा और क्या कहेगा, यकूलो या लैतनी इत्तखज़्तु मा रसूल सबीला, काश मैंने रसूल के साथ सबील मान ली होती। हाँ, तवज्जो चाहूंगा, ये सबील, रसूल के साथ सबील मान ली होती। काश मैंने, अब ये वहां पर कुड़ रहा होगा, जल रहा होगा कि मैंने ये काम नहीं किया। काश इत्तखज़्तु मा रसूल सबीला, काश मैंने रसूलुल्लाह के साथ सबील को मान लिया होता। अब जरा जिगर पे पत्थर रखें वो लोग कि जो मेरा मौक़िफ़ को सुनना चाहते हैं और इस मौक़िफ़ से बहुत अरसे से दूर हैं। सबील का मतलब है अली। काश मैंने रसूल के बाद अली को माना होता। मेरे मौला फरमाते हाज़ही सबीली, जो कुरान में लफ्ज आया है ना, हजरत इब्राहिम ने फरमाया हाज़ही सबीली, ये मेरा रास्ता है। मौला फरमाते हैं वो अल्लाह का रास्ता, मैं अली हूं। अब ये हाथों को क्यों चबा रहा होगा भाई? इसने होंठ क्यों नहीं चबाए जी? अपने इसने बाजू क्यों नहीं चबाए? और कोई चीज, हाथों को यदें, इसलिए कि हाथ जब बढ़ता है तो या दोस्ती के लिए या बैत के लिए, ये उस वक्त अफसोस करेगा कि मेरा हाथ अली की बैत के लिए क्यों नहीं बढ़ा। और आपने तो देख लिया कि गदीर के मैदान में एक हाथ ने दूसरे हाथ से कोई तो बुलंद किया था। आप भी जब मौला का नाम हाथ बुलंद करके लेते हैं तो उसका तो मंजर ही कुछ और होता है। तो यहां सरकार ने भी गदीर के मैदान में सबसे हाथ उठवाए थे, तवज्जो है, और यह कह के हाथ उठवाए थे कि अलस्तु औला मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारी जानों पे तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता? तो सब ने जब हाथ उठा लिया कि हाँ आप हमारी जानों पर हमसे ज्यादा हक रखते हैं, तब नबी ने फरमाया था मन कुन्तु मौला फहादा अली उन मौला, जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है। अच्छा, मुझे अंदाजा हो रहा है कि वक्त बढ़ता चला जा रहा है, वक्त में तंगी बढ़ती चली जा रही है, मगर मुझे एक और आयत भी हदिया करने को दिल कर रहा है। और देखिए यहां तो या लैतनी इत्तखज़्तु मा रसूल सबीला वाली आयत है ना, काश मैंने रसूल के साथ सबील को भी ले लिया होता, सबील को भी मान लिया होता। तवज्जो है, मगर एक और आयत भी है, और आयत यह है कि या लैतना या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। सिर्फ ये नहीं कहेगा कि मैंने अली को नहीं लिया तो अब अपने हाथों को चबाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई फायदा नहीं है, अब क्या करूं सिवाय इसके कि अपने हाथों को ही चबाऊं। सिर्फ ये नहीं होगा, बल्कि वहां एक और मंजर भी होगा। कुछ लोग तो कहेंगे काश हमने रसूल के साथ अली को भी मान लिया होता, और कुछ लोग कहेंगे काश हमने फलां को ना माना होता। हाँ, कुरान है ये, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश हमने फुलान को अपना दोस्त ना बनाया होता जी। यानी तवल्ला के साथ तबर्रा है ना। थक रहे हैं आप हज़रात, बात
बहुत रोशन है। मैं अपने अकीदे का दिफा, अपने अकीदे की तशरीह, तफसीर इंतहाई माकूल, मुदल्लल, मुनासिब अंदाज से सजे हुए अल्फाज में बयान करने का हक रखता हूँ। तवज्जो है। तो महशर में कैफियत कुछ यूं होगी कि वहां हर शख्स को उसके इमाम के साथ पुकारा जाएगा। 5 मिनट और फजाइल सुन लीजिए। आज 5 मिनट ज्यादा पढ़ूंगा। मुझे खौफ हो रहा है नकवी साहब कहीं आइंदा आने से गुरेज न करें। साहब ये तो लंबी मजलिस पढ़ते हैं, तो जरा एक सलवात पढ़ें। एक और बुलंद सलवात। जी उस दिन जी ये जो सलमान भाई, मैं आपसे दुआ चाहूंगा। ये जो कहा गया है ना कि यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, ये जो बे है ना, बे, हर शख्स को उसके इमाम के साथ, ये जो बे इमामिहिम, इमामिहिम नहीं कहा है, इमामहुम नहीं कहा है अल्लाह ने, बा है अलिफ के साथ। यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, ये जो बे है ना, ये बे की 10 किस्में हैं। बाए इल्साक है, बाए सबबिया है। मौलाना आपसे दुआ चाह रहा हूँ जी। नहव इल्म नहव की बहस है ये। बाए आलत है, बाए मुसाहिबत है, बाए जायदा है। तो ये जो यहाँ जो बे है ना, वो बाए आलत नहीं है, बाए सबबियत नहीं है। जैसे कतब दो बिल कलम, मैंने कलम के जरिए से, ये आलत है, कलम आलत है, औजार है, टूल है, एक जरिया है जिसके जरिए से आप लिखते हैं। ये जो टूल है, जो जरिया है, कतब तो बिल कलम, मैंने ये यहां पर बिल कलम के साथ जो बे है, ये बे सब उसकी आलत की है, सबबियत की है, किसके सबब, किसके जरिए। लेकिन यहां पर जो बे है ना, वो बाय मुसाहिबत है। और यूं बाय मुसाहिबत है, यानी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अगर बाय सबबियत मान ले तो तर्जुमा क्या होगा? तर्जुमा होगा कि हर शख्स अपने इमाम के जरिए उठाया जाएगा। मगर ऐसा नहीं है, हर शख्स अपने इमाम के जरिए नहीं उठाया जाएगा। इमाम भी तकवीनन लाया जाएगा और मामून भी तकवीनन लाया जाएगा। वो बुलाएंगे और वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है, आना पड़ेगा। ये बाय मुसाहिबत है, मजबूर होंगे तकवीनन, उन्हें वहां आवाज आएगी फिरौनियों को लाओ, तो फिरौन के साथ फिरौनी आएंगे। किसी में यह मजाल नहीं होगी कि वो अपनी लाइन बदल ले, वो अपना मसला, वो अपना रास्ता बदल ले। आवाज आएगी नमरूदियों को लाओ, तो नमरूद के साथ नमरूदी आएंगे। आवाज आएगी सुफियानियों को लाओ, तो सुफियानी सारे साथ आएंगे। आवाज आएगी यजीदियों को लाओ, तो सारे यजीदी यजीद के साथ आएंगे। आवाज आएगी हुसैनियों को लाओ, कुरान की आयत की तफसीर बयान हो रही है ना भाई, और ये आपका शौक और आपका ज़ौक़ और आपका इतनी तवज्जो से सुनना, इस पर मैं आपका ममनून हूं। लाओ उन्हें, अब वो इख्तियार नहीं होगा, सबको आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। और जब सब वहां पहुंचेंगे, तवज्जो चाहूंगा, तो उस इमाम के पीछे के जो दोज़ख में ले जा रहा है, फिरौनी, नमरूदी, हमानी, शद्दादी, यजीदी, तवज्जो है, जो दोज़ख में ले जा रहे हैं, और कुछ उस इमाम के पीछे होंगे जो जन्नत में ले जा रहा है। अब मैं यहां आज की मजलिस का हासिल जुमला कहने जा रहा हूं। जब ये आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह का काम भी तो अल्लाह का है। हजरत अबू बकर से ही सवाल करवा दिया, या रसूलल्लाह मन इमाम होना यौमल क़यामा, ए अल्लाह के रसूल हमारा इमाम क़यामत में कौन होगा? सरकार ने 7 मरतबा रोका, अब बताऊंगा, अब बताऊंगा, कल बताऊंगा, और पूछते थे और कहते थे फिर बताऊंगा। 7वीं मरतबा जब उन्होंने ही पूछा, सामने से अली आ रहे थे, फरमाया हाज़ा इमामुकुम यौमल क़यामा।